एक तो मैं ठहरा बंगाली और ऊपर से मेरा एक्सेंट देख के लोग पागल हो जाते, बोलते कि ये बंगाली है, ये कैसे हिंदी गा रहा है, उर्दू कैसे गा रहा है। अभी इसका हिंदी सुन के लोग और माथा खराब हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके नाम में देखिए शैनन के, कुमार सानू का नाम लवलेस नहीं है ना, क्योंकि मैंने बोला कि तुम कुछ करके दिखाओ खुद से, लेकिन ये जब अमेरिकन एक्सेंट से गा रहा है, उस एक्सेंट को मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। इनका एस्ट्रोलॉजी कुंडली देख के बताया कि कोई भी सिंगर या म्यूजिक डायरेक्टर से इसका शादी होंगे नहीं। मैं कोई बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाता नहीं हूँ, कि प्रोड्यूसर के पास जाता नहीं हूँ कि भाई मेरे को गवाइए प्लीज प्लीज। नो, अगर आपको पसंद है, आपको अगर चाहिए कुमार सानू आवाज, तो यू हैव टू कम टू मी एंड यू हैव टू गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड सब। इसको खुशकिस्मती कहते हैं। सो यू नो आई कीप टेलिंग, मुंबई सबको बताते रहता है, मुंबई की आवाज जीतूराज के रेडियो पर काम करने का, रेडियो के साथ संलग्न होने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि कई कई लेजेंड्स जिनको मिलने के लिए लोग तरस जाते हैं, वो हमारे स्टूडियो की शोभा बढ़ाते हैं। एंड स्टूडियो में अपनी बेटी के साथ कुमार सानू है। कुमार सानू नमस्कार। नमस्कार जीतूराज, नमस्कार। कैसे आप? बस बहुत अच्छा हूँ। उफ, यानी ये आवाज सुने और कोई धुन नहीं छेड़े तो आधा रह जाए। ऐसा क्या, ऐसा से कौन सी आएगी? हाय आ गई, धुन आ गई। बट टुडे, आज कुमार सानू अपनी बेटी के लिए खास बात करने के लिए आए हैं। सो वी मस्ट इंट्रोड्यूस शैनन। कई लिसनर्स है। सो कुमार, मेरी एक ऐसी तहजीब है, मैं क्या करता हूँ कि कोई सेलिब्रिटी जब आते हैं तो इंस्टाग्राम पर जाता हूँ एंड लोगों से पूछता हूँ कुछ सवाल फेंको। अच्छा। एंड कुछ सवाल कंफर्टेबल होते हैं, कुछ अनकंफर्टेबल होते हैं। अच्छा। तो अगर अनकंफर्टेबल सवाल होंगे, आप बोलना जीतूराज छड़ा। हाँ बस, नहीं वो तो नहीं देना है जवाब। हाँ, जवाब ही नहीं देना है भाई। शैनन, आपके लिए सबसे पहला सवाल, शैनन का मतलब क्या है? There's a river I think in Germany or something, so the river's named Shannon and that's how I was named Shannon. तो ये बहती नदिया की कलकल है। That's right. जो कुमार सानू के अंतरंग जीवन से पैदा हुई बच्ची है शैनन, बहती गंगा। शैनन, तो you've always been singing, बट सिंगिंग के साथ एक्टिंग भी करती हैं एंड you're looking very cool. तो Thank you. बॉलीवुड कैसे एक्सेप्ट कर रहा है? Are they looking at you as a singer, upcoming artist? क्या क्या करने का प्लान है शैनन? There are loads of plans actually, but I think right now I'm starting off as a singer here and, trying to get back to my roots and just, get connected with my people. Yeah, and obviously lead his legacy ahead, so yeah. And what I'm going to do is now I'm going to make you a little uncomfortable. Okay. So अभी ये जितनी बातें, whatever you said just now, I'm going to ask you to briefly say all that in Hindi, in your tutti frutti Hindi, okay? Yeah, camera is catching this and this is a lot of fun on radio. So tutti frutti हिंदी में शैनन ये कैसे बोलेगी? Okay, your time begins now. You put me on timer, oh my god. That's my new material. शैनन कुमार सानू की बेटी हूँ मैं, हिंदी बोलने की कोशिश कर रही हूँ। Come on. Okay, ready? बोल सकते हो। I forgot what I said. Hindi. बोलो। हाँ. तो बॉलीवुड में मैंने एज अ सिंगर मैं आया। हाँ. मैं डैड का लेगेसी अहेड करना ले गया चाहता हूँ। चाहती हूँ। एक तो मैं ठहरा बंगाली और ऊपर से मेरा एक्सेंट देख के लोग पागल हो जाते, बोलते कि ये बंगाली है, ये कैसे हिंदी गा रहा है, उर्दू कैसे गा रहा है। अभी इसका हिंदी सुन के लोग और माथा खराब हो जाएगा कि ये चाहता हूँ करते रहते हैं। अच्छा लग रहा है कुमार सानू। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमको पसंद है क्योंकि आजकल के बच्चे इसी तरह से बोलते हैं। बस दैट इज ओके। ठीक है। कुमार सानू एंड शैनन उनकी बेटी शैनन। नो ग्रामर इज देयर। हाँ, कम ऑन बोलते रहो। I think I said it. My time ran out. बोलो ना, और बोलो। और कुछ बोलो। पापा के गाने सुने होंगे। I want to believe. Yes. कितने याद होंगे मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि अंग्रेजी गाने ज्यादा गाती हैं। That's right. शैनन जी। कुमार सानू, आपने मजाहिया तौर से कह दिया कि आप बंगाली हैं एंड लोगों ने पूछा हिंदी उर्दू, बट ऑन अ सीरियस नोट आपके फैंस करोड़ों में हैं पूरी दुनिया में जी। वो एक्चुअली ये जानना चाहेंगे कि हिंदी और उर्दू का ये तलफ्फुज इतना आला कैसे हुआ? वो देखिए, सीधी सी बात है, मैं बोलने में कभी वर्कआउट नहीं किया। आप ये कह सकते हैं। राइट। फिर ये बात करना, मैं जो कहूँगा वो आगे वाला समझ जाए, बस इतना ही काफ़ी है। कम्युनिकेशन, इसमें क्यों सा टाइम खपाऊँ? राइट। तो जब पेपर सामने आता है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, या गुजराती हो, मराठी हो, कुछ भी हो, हम उसमें परफेक्ट जाएंगे। उसके ऊपर वर्कआउट किया मैंने। डेफिनेटली बाकी लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं उर्दू में बोलूँ कि एक मौलवी रख के मैंने सीखा कि अपना कि टांग को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे क्या उच्चारण करना चाहिए, ये सब मैंने सीखा। ऐसा बाकायदा सीखा मैंने एंड काफ़ी देर तक सीखा। एंड आफ्टर दैट कम से कम 6 महीना ट्रेनिंग लेने के बाद मेरा ये सब
करेक्ट हुआ, सब कुछ सही हुआ। हाँ, देन मैं स्टार्ट सिंगिंग एंड मतलब बाहर के गाना गाना शुरू किया। हिंदुस्तानी सिनेमा में कितने लोग होंगे जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बड़े बड़े सिंगर्स हुए हैं? द डूड हियर, कुमार सानू, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, कंटिन्यूस गाने गाना, कई कई भाषाओं में गाना। कोई ऐसी चीज जो शायद आपके फैंस को नहीं पता हो कि जितुराज ये मेरे फैंस को नहीं पता होगा मेरे बारे में, वो क्या होगा? वो तो बहुत ही पर्सनल है। जरा सी हिंट, ये बहुत पर्सनल लेवल पे मैं पहुंचा हूँ। नहीं, बहुत पर्सनल है वो। तो जितुराज यार, वो बोलने में पूरा शर्म आएगा मेरे को, वो थोड़ा बोलना। सा शैनन, यू आर नॉट लिसनिंग, ओके? नहीं, शैनन भी I'll नहीं, cover my ears. शैनन भी नहीं। ऐसा देखो, हमारे जो लाइफ है ना, जी, ये एकदम कांच की तरह लोगों के सामने है, सब लोग जानते हैं, खुली किताब है। हाँ, खुली किताब है। तो इसमें हमको, आप जो बोल रहे हैं ना कि ऐसा कुछ सीक्रेट चीजें, कोई एक चीज सीक्रेट तो खाली पर्सनली हो सकता है, वो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, आई एम नॉट गोना गो देयर, बट आई एम गोना रिटर्न टू हिम आफ्टर आई कम टू शैनन। Yeah. शैनन, कभी-कभी ऐसे लगता है ओवरवेट, सिर पे बोझा, मैं कुमार सानू की बेटी हूं यार, आई एम द डॉटर ऑफ दिस लेजेंड शैनन। इसकी वजह से रिस्पांसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। Yeah, I wouldn't disagree. I mean, there have been times where I felt like very, responsible, but I feel like every artist has that responsibility, because people look up to you as their idol, as their inspiration. Right. So I take it as that way, but I don't think like I've ever put that pressure into my work. I've always enjoyed music, and again, I've been very, very blessed and fortunate to have such an amazing father. The legend at home, all of us yeah, look up to him. absolutely. All singers want to become Kumar Sanu. Exactly. आपके घर पे है कुमार सानू। Yes. हाँ, हमेशा क्या होता है कि ये जो सेलिब्रिटीज के बच्चे होते हैं ना, इसको अगर ये फील कराया जाए कि भाई तुम सोने का चम्मच मुंह पे लेके पैदा हुए, तुमको पता नहीं कि कैसे लाइफ लीड करना है, तुम खाली ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताया। हमने ना ये सब चीज़ से इन लोगों को दूर रखा। राइट। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके नाम में देखिए, शैनन के, कुमार सानू का नाम लाबोलेस नहीं है, है ना? क्योंकि मैंने बोला कि तुम कुछ करके दिखाओ खुद से। राइट। एंड यकीन मानिए कि आज मैं प्राउड इसलिए फील करता हूँ इन लोगों को लेके कि आज जो कुछ भी ये हॉलीवुड में किया, आज हॉलीवुड में कोई भी एक गाना इसका उठा लीजिए, इंग्लिश गाना, वो 40 मिलियन 30 मिलियन व्यूज, इट्स नॉट ए जोक। इवन दिस सॉन्ग 9 to 5 के अब तक, वाइल मूव 9 to 5 इनका लेटेस्ट गाना, अब तक कितने हिट्स हो गए हैं? उसमें तो हम लोग आएंगे ही, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इनको मैंने कभी भी हमारे नाम का इस्तेमाल नहीं करने दिया, ना किया है लोगों ने। क्या बात? नोबडी नोज हॉलीवुड में कुमार सानू कौन है, इसमें कोई बात नहीं। तो हॉलीवुड में जो कुछ भी ये लोगों ने बनाया, ये अपने बलबूते पे बनाया और अपने टैलेंट से बनाया, अपना कोशिश से बनाया, इसमें हमारा कोई हक नहीं, एक्सेप्ट खाली मैं खाना पीना जुगाड़ किया, बस रहना खाना पीना जुगाड़ किया। शरण, व्हाई 9 to 5? ये क्यों टाइटल है? और व्हाई हम लोग सब 9 to 5 वाले हैं ना, That's और right. प्रोफेशनल्स। Exactly. तो हम लोगों को बड़ा मजा आया वीडियो वगैरह देख And के। it was for you guys. ये कोई तो है जो हमारे बारे में सोचता है। No, absolutely. On a serious note, how did this name come in your mind? ये गाना क्यों सोचा कि करना चाहिए? I think I have to give the credit to my younger sister Annabelle. She composed and wrote the song, and I think she's into this whole college phase right now, so for her it is kind of like 9 to 5 situation, and I think that's where like that inspiration kind of grew in her, and she wrote it about it, and I really loved the thought and the concept of it, because everybody is living through that 9 to 5 job where we're kind of like stuck in that loop and we can't really break out from it. We forget to like enjoy ourselves, or forget to like hang out with our family, friends, go out for movies or whatever it may be, just giving us a little bit of like self or me time, Right. as they say. So yeah, that's what the song was about. And there's a lot of me time. If you haven't seen the video, Yeah. see it. Especially like the part where you and he, the boy in the video, they go dancing, they have fun. He's so stressed. The first time he looks at you, yes, वो थोड़ी सी हिचकिचाहट, the scare in right. his eyes, and then the friendship, etc. So you're not a working professional, but how did you get all this right? ऋतुराज ने इसको बहुत अच्छी तरह से गौर से देखा, Yes. तभी जाके सब छोटे छोटे चीज, ये बारीकी, आई लाइक दैट, Thank you. I like that, Ritu, but I can see your eyes. That is the difficulties. No problem. मैं इसलिए इनको देख के मैंने भी चश्मा लगा लिया। अच्छा, अभी इसके से मैं 9 to 5 में आता हूँ, मैं मेरे हिसाब से। Right. अगर तुम मेरे को कोई क्वेश्चन करोगे, उससे पहले मैं बता देता हूँ, मैं पहले से इनको ना कर दिया था। I was about to jump. Yeah. How did you rope him in singing? अंग्रेजी गाना गाने के लिए कैसे रोपिंग? अरे बाप रे बाप, पूछो ही मत। मेरे को तो मेरी बेटी छोटी बेटी बहुत जिद्दी है। इट्स वेरी
एकदम कट्टर, Hannibal. हाँ कट्टर है एकदम, मतलब गाना है तो बस उनको ही गाना है ऐसा ही। तो मेरे को बोला कि भाई देखो, मैंने मना किया था इसलिए कि हम लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, राइट, लेकिन ये जब अमेरिकन एक्सेंट से गा रहा है, उफ, उस एक्सेंट को मैं नहीं पकड़ पाऊंगा यार। तो मैंने बोला देख, तू एक एक्सेंट से गाएगा, मैं उस एक्सेंट पे, तो मेरी बेटी ने छोड़ी नहीं, वो छोड़ी नहीं, मेरे को बोला कि भाई तुमको डैडी, तुमको यू हैव टू सिंग, आई विल मेक यू सिंग, आई मेक यू प्रिपेयर कर लूँगा तुमको, and तुमको गाओ। हाँ गवाऊँगा। और मैंने क्या बोलूँ, कम से कम 3 महीना मैं छुप छुप के फिरा। मैंने लॉन्ग फ्लाइट, मतलब 1.5 महीना बाद गया घर पे, 1 महीना जहाँ पे मैं 15 दिन 20 दिन में जाता हूँ, तो मैंने 1.5 महीना बाद गया ताकि हमको ना फोर्स करे, हो गया होगा नहीं, वो गाना गा के मेरे लिए रख दिया बस। so Nikki और पूछूच, let's have a little of the song, let's have the father and the girl sing। फिर एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने गाना तो उन्होंने मेरे को गवा लिया, नॉडी मतलब एनाबेल, उन्होंने गवा लिया मेरे को। एंड उस समय गाने के बाद मेरे को लगा कि यार मैंने गा दिया, ऐसा तो सोचा भी नहीं था। फिर उसके बाद जब कमेंट्स आने लगे अच्छे तब मेरे को और अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई इनफैक्ट आई हैव गॉट समथिंग टू से आफ्टर यू सिंग, जिसके बारे में आप बोलना मेरे को आपका, बट दोबारा ट्राई नहीं करूंगा कभी। नहीं, मैं कुछ और बोलने वाला हूँ, हो जाए मैं नहीं गाऊंगा, आप जितना भी पूछो मेरे को, वो एक्सेंट मैंने उसी समय गा दिया, माफ करना मेरे को, दोबारा मैं नहीं करूंगा। और मैं नॉडी एनाबेल को भी बोल दिया कि इस तरह के गाना बना के मेरे को भूल जाना, वापस मत आना। हाँ। वो कुमार जो गाने में जो है, हाँ। यानी सॉरी आई एम नॉट बीइंग एजिस्ट, ओके, यानी वो ऐसे लग नहीं रहा है कि हमारे कुमार सानू गा रहे हैं जिन्होंने कई गाने गाए हैं, यानी वो आवाज में ऐसे नौजवान टीनेजरिश कैसे ला पाते हैं सारे जो अपकमिंग सिंगर्स हैं? नहीं वो तो ठीक है, वो जैसे आवाज आपका सही है तो बस ठीक है, हो जाता है। इसके लिए कैसे ला पाते हैं, मैं लाने का कोई नहीं हूँ, ऊपर वाला क्या बात, वो जो दिया हुआ है वो अभी भी चल रहा है, अभी भी लोग सुन रहे हैं, बस बहुत बड़ी बात है। कुछ सवाल आपके फैंस की तरफ से आए हैं, वो मैं उछालूंगा, मैं उछालिए, जो जवाब देना है दीजिए, ना दीजिए। आप उस समय आए थे भारतीय सिनेमा में कुमार सानू, जब दीदी लता, आशा भोसले ऐसे सिंगर्स थे, लेजेंड थे, बट जरा भी कमी नहीं हुई। हाउ वाज इट, 2 लेजेंड्स के साथ, एंड बहुत सारे गाने गाए हैं दोनों के साथ, बिसाइड्स योर रिकॉर्ड, आशा भोसले के साथ गाना, लता मंगेशकर के साथ गाना, कुमार सानू का अनुभव कैसे रहा? नहीं, शुरुआत में तो डरावनी होता है, बहुत डरावनी होता है शुरुआत में, क्योंकि लता जी के साथ खड़े होकर गाना गाना। एंड आई रिमेंबर दैट सॉन्ग, प्यार तुम मुझसे करती हो, नया सावन करके एक गाना था, बापी लाहिरी का म्यूजिक था, एंड उसमें हमने फर्स्ट टाइम लता जी को देखा एंड उनके साथ गाना गाया साथ में खड़े होकर। क्या होता है कि इन दोनों के साथ गाने के टाइम थोड़ा सा डरावनी माहौल पहले होते थे, फिर बाद में मेरा नेचर जो है ना, मैं सीधा नहीं बैठ सकता, मैं वो हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा मेरा, तो वो लोग भी उसमें आ जाते थे एंड फिर आराम से गाना होता था। ज्यादा मस्ती सेट्स पर कौन करते थे गाते हुए? आशा जी के साथ। आशा जी थोड़ा सा वो भी मजाक करने वाली है, तो करती थी, मैं भी मजा करते थे। अनमोल रत्न है, मुंबई कुमार सानू जीतूराज के साथ है, तो बेटी है आप, ये हमारे हिंदुस्तानी संगीत के पापाओं में से एक है। तो आप इनके साथ कभी शो स्टेज पर शेयर करने का मौका मिला है? शेयर एन एक्सपीरियंस स्टेज पर, हाउ इज इट? Yes, after a lot of begging, he finally lets me perform and be on a stage. And yeah, actually recently when he was on his US tour, I had the chance to perform with him. And yeah, it was on Father's Day as well, so it was a great, I hope that it was a great present for him, but it was really fun. It's always a great feeling to perform with him and to share a stage with such an amazing, he's a legend, even today, like I get goosebumps and I get overwhelmed just by seeing the audience's responses, and it's incredible. ये हमारे आज की ऑडियंस है, yeah. एंड आप आज भी कहीं टेलीविजन शो में, रियलिटी टीवी शोज में जज वगैरह बनकर जाते हैं। बट हम जैसे जो फैंस हैं, जो कुमार सानू के गानों पर बड़े हुए हैं, अच्छा, हम चाहते हैं कि आप अभी भी गाएं। अब मेरे गाने पे छलांग लगा के बड़े हुए हैं। हाँ, yes, I am okay with that, yes, मजा आता है, छलांग लगा के बड़े हुए हैं। हाँ, तो वो कुमार सानू आज भी भारतीय सिनेमा में गाना चाहिए। अभी देखिए, भारतीय सिनेमा में अगर गाना नहीं है तो मैं क्या करूँ, ये तो उन लोगों का दुर्भाग्य है, दे आर अनलकी। We will wait for some कोई composer. I am lucky कि I am not singing that kind of song. I am lucky. Cool. Whatever it is. तो जो भी है, मैंने अपने फैंस को दुखी ना करने के लिए अपने YouTube चैनल खोला, द कुमार सानू ऑफिशियल, एंड उसमें मैंने प्रॉमिस किया कि एवरी 7 to 10 days एक नया गाना विथ गुड लिरिक्स, विथ गुड कंपोजिशन, एज 90s, आशिकी, वो चीज़ मैं आपको दूंगा,
आप दुखी मत होइए, क्या बात और है। मैं दे रहा हूँ, और मेरा फॉलोइंग एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। चैनल का नाम वापस बताइए द कुमार सानू ऑफिशियल। प्लीज। द कुमार सानू ऑफिशियल, ये हमारा चैनल है, हमारे कुमार सानू का चैनल है। मेनी ऑफ योर लिसनर फ्रेंड्स एंड फैंस जो कुमार सानू को फॉलो करते हैं, दे आस्क्ड मी कि जीतूराज बेटी से पूछना कि हिंदी गाना कब गाने वाली है फुल फ्लेज्ड। अभी गा रही है। Gee, I am singing. So yeah, you know, been working with different producers out here. So I hope that the song comes out, and I hope that people enjoy it as much as they have been enjoying my English songs. एक सवाल जो कई फैंस ने पूछा है जी। कि आशिकी जब आई तब पूरा हिंदुस्तानी सिनेमा संगीत बदल गया। या कुमार सानू ने मिलकर अनुराधा पौडवाल के साथ आशिकी में जो किया वो न भूतो न भविष्यते था ना, इस तरह का फेज उसके बाद कभी आया इंडियन सिनेमा में? इंडियन सिनेमा में तो नहीं आया इस तरह की फेज, बट काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन आशिकी जैसा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हुआ, जैसे कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, या आप यू कैन से दैट, और भी छोटा मोटा और भी बहुत सारे मूवीज़ था। लेकिन क्या है कि आशिकी का जो इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्री में है, और सबसे कम बजट का पिक्चर है, सबसे कम बजट का म्यूज़िक है, एंड सबसे हाईएस्ट अर्निंग मूवी है। वो कितना अर्न किया वो नहीं बताएंगे, इनफैक्ट कुमार सानू को भी नहीं पूछेंगे। नहीं, म्यूजिक आज भी अर्न कर रहा है यार। हाँ, क्या बात बहुत। कर रहा है। और कुमार सानू और उसके साथ मैं भी अर्न कर रहा हूँ। क्या? ये गाना स्टेज पे जब जाता हूँ मैं, आशिकी के कम से कम नहीं तो 3 गाना तो मेरे को गाना ही पड़ता है आशिकी। ओके, इफ आई वाज टू आस्क यू शैनन, आप बड़ी हो रही हैं एज अ सिंगर, आजकल के कई यंगस्टर्स यूट्यूब और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके दे सिंग, दे एक्ट, but if you were to give a few tips to the Gen Z and the millennials of today, and maybe the alpha generation, what will be a few tips from you to be not camera shy, to do well in singing, etc.? I would say to be true to yourself, be authentic. I think we're all kind of like very much influenced by different cultures, people, whatever it may be. So I think somewhere deep down inside, you kind of forget to be yourself. And don't be afraid to stand out from the crowd, because that's how you're going to get the spotlight. So yeah. Kumar, did you meet that 2.0? बहुत सारी बातें हो रही है अबाउट कुमार सानू 2.0, जो आपके जैसा दिखता है, आपके जैसे गाता है, ऐसे कोई एक बंदा है। मैंने सुना था बचपन में कि मेरे जैसा 7 जन ऐसा होता है तो धरती पे। अभी वो क्या कर रहे हैं पता नहीं, सब गा रहे हैं कि नहीं पता। तो 1-2 जन तो निकल के आए, बाकी 3-4 जन अभी भी बाकी है। तो आई डोंट नो कि व्हाट विल हैपन। अगर ये 1-2 तो जो भी है, ये हो ही सकता है ना, मेरे को कोई फॉलो कर सकता है। लेकिन उन लोगों को भी मेरा ये कहना है कि अगर आपको मेन स्ट्रीम में कुछ करना है तो यू हैव टू लीव मी, इसलिए कि आप मेरा स्टाइल अपना लो, या आप मेरा बारीकी हरकतें ये वो जो ले लो, लेकिन मेरा वॉइस को नकल मत करो, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप मेरा स्टाइल को अपना लो। मैं भी लिया, मैं भी किशोरदा का स्टाइल अपनाया, मोहम्मद रफ़ी का स्टाइल अपनाया, मुकेश जी का स्टाइल अपनाया, उनको अपने गाने में मिला के अपना वॉइस से गाया, तो अपना वॉइस का मैंने पहचान बना पाया। तब जाके आज आप गाना सुन के बोल सकते हो कि ये कुमार सानू का गाना। तो दैट आइडेंटिटी यू कैन मेक, बट अपना वॉइस में गाना पड़ेगा। आप मेरा स्टाइल ले लो, नो प्रॉब्लम, ये हर कोई लेता है, बट अपना करना जरूरी है, समझ जाओ। राइट राइट। कौन साहब, एक बहुत सीरियस बात हो गई, हाँ। यानी व्हाइल यू आर हियर आई एम श्योर यू हर्ड कि अलका याग्निक के साथ कोई वाकया हुआ जहां आई थिंक उनको सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, एक ईयर का उनका प्रॉब्लम उन्होंने खुद ही बता दिया, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। उन्होंने खुद ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि उनका एक कान टोटली ऑफ हो गया और एक कान में वो 10% सुनाई दे रहा है। तो अभी सी स्टॉप, अभी गा नहीं रहे हैं, बोला कि कुछ आकुपंचर वगैरह चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है बहुत सारा, तो सी इज ट्राइंग। आपके कई सुपर हिट गाने अलका याग्निक के साथ हैं। अरे कई, मतलब मैक्सिमम गाना मेरा उनके साथ ही है। और मैं तो सबसे पहले जाके मुलाकात करके उनसे उनको हौसला दिया। फिर आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उनके घर में एक ट्रेडमिल मंगवा के दिया। मैंने बोला कि तुमको एवरीडे मॉर्निंग ट्रेडमिल करना पड़ेगा। एक होता है डिप्रेशन होता है ना, एक सिंगर अगर नहीं गा पाते हैं तो सबसे उनका इतनी इससे बड़ी सज़ा और कुछ नहीं हो सकती है। तो आई थिंक इस समय उनको हम सब, हमारे तरफ से तो हम कर ही रहे हैं, हम सबको मिल के उनको थोड़ा सा हौसला और देना चाहिए, और उसको बोलना चाहिए कि भाई तुमने इतना कुछ दिया इस धरती को, इस इंडस्ट्री को, सो व्हाई आर यू बॉदरिंग यार। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने तो इतना कुछ दिए इस इंडस्ट्री को, अब ठीक है ना, कोई बात नहीं, कुछ दिन आप रेस्ट लेके कुछ ट्रीटमेंट करके यू शुड रिकवर योरसेल्फ एंड गॉड इज़ ग्रेट।
डेफिनेटली वो मेरे ख्याल में वो कुछ दिन में वो ठीक होके वापस आ जाएंगे। हमारी सबों की प्रार्थना है, अलका आपके साथ हैं। आई एम वेटिंग फॉर माई यूट्यूब चैनल। यस, देयर इज 2-3 गाना मैंने मेक करके रखा हुआ है अलका के लिए, जिसमें अलका गाएंगे। अलका और मैं डुएट गाऊंगा। क्या बात है। अभी मेरा 1 तारीख को एक गाना साधना के साथ रिलीज हो रहा है। वाओ। 20 तारीख को एक गाना रिलीज हो रहा है अनुराधा पडवाल के साथ, सब क्या रिकॉर्डेड, शूटेड। आई एम गोना कम बैक टू यू विद अ क्वेश्चन जिस पर आप गुस्सा हुए तो बोलना जीतूराज छटक, बट बिफोर दैट कमिंग टू शैनन, पापा बाजू में बैठे, ऐसे मत सोचना कि पापा हैं। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द यंगस्टर्स एंड टीनी बॉपर्स हु लिसन टू यू। ऑलराइट, हाउ गुड आर बॉयज? आप ऑलरेडी बाहर ट्रेनिंग करी हैं, मुंबई में रह रही हैं, शोज कर रही हैं। आजकल के बॉयज आर दे गुड? बॉयफ्रेंड मटेरियल है? बाकी you have an international experience. तो यार पापा आप सुन नहीं रहे। लवली क्वेश्चन। Oh God, I don't know. I have no idea. Like, I stay away from that as much as possible. But I feel like with everything that's going around, I feel like the boys are they want true love, as they say, you know? So, yeah. सबसे हाईलाइट सबसे हाईलाइट क्या है मालूम है? इनका एस्ट्रोलॉजी कुंडली देख के बताया कि कोई भी सिंगर या म्यूजिक डायरेक्टर से इसका शादी होंगे नहीं। और मैं इतना निश्चित हूँ इस मामले में कि मैं बोला बेटा तू जहाँ चाहे जा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ने मेरे को बता दिया, एस्ट्रोलॉजर मेरा जो है बोला कि एकदम आप निश्चिंत रहिए कि बड़े बिजनेसमैन के साथ इनका शादी होगा, बट नो सिंगर एंड उस तरह के म्यूजिक डायरेक्टर हो या लिरिक्स राइटर हो, नथिंग टू वरी, नो चांस एट ऑल। सो वी विल हैव मेनी मोर सॉन्ग्स, मेनी मोर म्यूजिक वीडियोस कमिंग अप। कुमार सानू, आपके फैंस की तरफ से एक सवाल आया है। आपने इतने बड़े-बड़े संगीतकारों के साथ काम किया है, द लेजेंड्स, उनके साथ कौन से संगीतकार के साथ काम करना सबसे फनी एक्सपीरियंस रहा है? तो आई वांट टू बिलीव कि बाप्पी लाहिरी सबसे फनी थे, बट आपका एक्सपीरियंस कैसे था? नहीं, बाप्पी दा का मजा क्या होता था, बाप्पी दा जब भी गाना गाने जाते थे तो सबसे बड़ी बात है वो गाना सिखाते नहीं थे। ये एक बड़ा प्रॉब्लम था कि वो गाना सिखाते नहीं, कागज़ मेरे हाथ में दे देते तो बोलते है तुम सुन लो, एक बार ट्रैक सुन लो और माइक पे चले जाओ। हम बोले दादा हमको हारमोनियम में सिखाइए गाना बना। अरे सब जानता हूँ मैं, तुम जाओ। गाना सिखाते ही नहीं थे। और मेरे को गाना एक बार चला के, अभी उस तरह से गाना कोई गा सकता है? मैंने बाप्पी दा का जितने भी गाना गाया विदाउट एनी रिहर्सल, विदाउट एनीथिंग, मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर। एंड जब गाना गाने लगे तब तो फनी चीज़ शुरू हो जाता था, माइक में हंसना, ये करना, वो तो मैं ऐसे भी करता हूँ, लेकिन बड़ा मजा आता था बाप्पी दा के साथ। किशोर कुमार के साथ मिलकर बैठने का कभी चांस मिला था? देखा ही नहीं सामने से, कभी पैर ही नहीं छू पाया उनका। ये एक बड़ा रिग्रेट। नो वरीज, हमारा गाना नाम का एक म्यूजिक चैनल है, एंड किशोर कुमार के गाने वहां बहुत चलते हैं, आपके गाने बहुत चलते हैं। अच्छा, सो लेट अस हैव अ थॉट, ओके? तो गाना चैनल के लिए अगर कुमार सानू आज का लेजेंड, हमारे कल के हमेशा के लेजेंड किशोर कुमार को कोई मैसेज देना चाहें तो मैसेज क्या होगा? सर आप दोबारा वापस आ जाइए, कम से कम गाना गाइए और हमारे जो म्यूजिक इंडस्ट्री का जो हालत है उसको सुधारिए, और साथ में मेरे को पैर छूने का एक मौका दीजिए, बस दैट्स इट। क्या बात है दादा किशोर कुमार खाना वाले, हम सब ये चाहते हैं। आउट ऑफ ऑल द सॉन्ग्स ऑफ पापा, व्हिच इफ आई आस्क यू टू पिक वन फेवरेट, इट विल बी डिफिकल्ट, हमारे बहुत सारे हैं, डोंट आस्क मी दैट क्वेश्चन, कौन सा होगा? Well, apart from जब कोई बात बिगड़ जाए, I would say ये काली काली आंखें। कुमार सानू साहब, आप आपके फैंस को कुछ कहना चाहेंगे अभी जब आपकी बेटी एक अलग तरह से, एक नई जनरेशन लॉन्च हो रही है, वो आपकी बेटी अलग बात है, बट हम लोगों के लिए हमारी सिंगर है, उसकी तरफ से पापा क्या कहना चाहेंगे? मैं खाली इतना ही बोलूँगा कि भाई देखो, न्यू कमर्स तो बहुत सारे आते हैं, ये भी आए हैं, बट क्या है कि आप इनका गाना सुन के इनको चूज़ करो। मैं ये समझता हूँ कि इनका टैलेंट को देख के आप इसको चूज़ करो, इनका गाना सुन के आप इनको आशीर्वाद दो, मतलब कहने का मतलब है आशीर्वाद। शी नीड्स ऑल योर ब्लेसिंग्स, ये मेन चीज़ है। आप इनका टैलेंट को देखो, गाना सुनो, तभी ऐसा नहीं कि कुमार सानू की बेटी है चलो इसको आशीर्वाद दे देते, नो। मैं इनको ज़िंदगी भर ये सिखाया कि तुम्हारा खुद का प्रतिभा के ज़रिए तुम खुद को पहचान दिलाओगे दुनिया को। तो ये लोग अभी उसमें लगे हुए हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। अभी हिंदी में भी कर रहा है, अब मुझे नहीं मालूम पड़ता है कि इसको किसके साथ जाके मीटिंग कर रहा है, किसके साथ जाके रिकॉर्डिंग करके आ रहा है। आने के बाद मेरे को बताता है मैं आज फलाना जगह गया था, अरे मेरे को ये। तो ये होता है कि एक मैनिपुलेशन काइंड ऑफ थिंग, आप बोल सकते हैं कि नेपोटिज्म कहते हैं लोग इस तरह को, तो ये आप कह सकते हैं, बट आई एम नॉट देयर। मैंने इनको बता दिया भैया आप अपना जाके सुनाओ गाना, उनको पसंद आएगा तो तुमको लेगा। जो मैं आज भी करता हूँ
कि मैं कोई बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाता नहीं हूँ, कि प्रोड्यूसर के पास जाता नहीं हूँ कि भाई मेरे को गवाइए प्लीज़ प्लीज़। नो, अगर आपको पसंद है, आपको अगर चाहिए कुमार सानू आवाज़, तो यू हैव टू कम टू मी एंड यू हैव टू गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड सब फैक्ट है, देख के आपको गाना गवाना पड़ेगा। बट इसमें अगर ना हो तो फिर दैट इज योर बैड लक, नॉट माइन। तो जो भी है, आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस। वो कुमार सानू ऐसे ही नहीं होता कोई कुमार सानू। तो इन लोगों को मैंने वही चीज़ सिखाया कि बी स्ट्रेट एंड एंजॉय। कुमार सानू एंड बिरीश आनंद, बहुत मजा आया। आई एम श्योर योर फैंस आर गोना लव इट एंड वी आर डूइंग, ये कैमरे के सामने वी आर डूइंग दिस। कुमार सानू हमारे स्टूडियो में आए हैं, दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जीतू, फर्स्ट क्लास। तुम्हारे साथ बात करने में बहुत मज़ा आता है। यू आर जस्ट, आपका क्वेश्चन खाली नहीं है, आप जो मज़ा करके इस चीज़ को एक बनाते हो ना, इट्स अमेजिंग थिंग। यू आर, आप ही हो। थैंक यू, दैट्स कमिंग फ्रॉम द लेजेंड ब्रो। थैंक यू शानन, Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। मुंबई की आवाज पर दोज आर द टू फेमस वॉइसेस जो हमारे साथ हैं ऑन 90.3 थॉट। थैंक्स।